एक खूबसूरत गांव में रामू नाम का एक गरीब आदमी रहता था जो बहुत मेहनती और ईमानदार था। एक दिन रामू खेतों में काम कर रहा था कि तभी खेत का मालिक प्रताप गुस्से में वहां आता है और चिल्लाते हुए कहता है, रामू, अब तुम्हारी जरूरत नहीं है मेरे खेत में, निकल जाओ यहाँ से। रामू चुपचाप सिर झुकाए घर लौट आया। उसकी पत्नी पार्वती ने उसे देखा और चिंतित होकर बोली, रामू, हम कब तक ऐसे ही भूखे रहेंगे? हमारे घर का चूल्हा सिर्फ 15 दिन जलता है, बाकी दिनों में हमें भूखा सोना पड़ता है। पार्वती, तुम जानती हो मैं दिन रात मेहनत करता हूँ। एक दिन हमारे अच्छे दिन जरूर आएंगे। मगर रामू, कब तक दूसरों के खेतों में काम करते रहोगे? कोई बेहतर काम क्यों नहीं ढूंढते? ठीक है पार्वती, आज से मैं नया काम ढूंढने निकलूंगा। रामू पूरे गांव में काम ढूंढता फिरा मगर कहीं काम नहीं मिला। आखिर वो सरपंच के पास पहुंचा। सरपंच जी, मैं बहुत मेहनती हूँ पर कोई मुझे काम नहीं देता, कोई काम दिला दीजिए। रामू, मैं जानता हूँ तुम ईमानदार हो। आओ मेरे बाग में काम कर लो, तुम्हारे बुरे दिन अब खत्म हुए। शुक्रिया सरपंच जी, मैं जी जान से काम करूंगा। रामू ने काम शुरू कर दिया, लेकिन एक दिन काम के बाद वो बहुत भूखा था और बद्री के मशहूर ढाबे पर जा पहुंचा। भाई, मुझे छोले भटूरे, लस्सी और खीर दे दो, बहुत भूख लगी है। रामू ने पेट भर के खाना खाया और फिर पूछा, भाई कितना पैसा हुआ? तुमने छोले भटूरे, लस्सी और खीर खाया है, इतना पैसा देना होगा। इतना ज्यादा? ये कोई 5 स्टार होटल है क्या? जब पैसे नहीं थे तो यहाँ खाने क्यों आए? यहाँ मुफ्त का खाना नहीं मिलता। थोड़ा पैसा रख लो, बाकी मैं चुका दूंगा। यहाँ सिर्फ पैसे वालों की इज्जत होती है, तुम जैसे लोग भीख के लायक हैं। बद्री ने गुस्से में रामू को धक्का दे दिया। रामू रोता हुआ घर लौटा। पार्वती ने देखा और चिंतित होकर पूछा, रामू, क्या हुआ? तुम्हें किसी ने कुछ कहा? बद्री और श्याम ने सबके सामने मेरी बेइज्जती की, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं गरीब हूँ। रामू, अब और नहीं, कल हम सरपंच के पास चलेंगे। अगले दिन रामू और पार्वती सरपंच के पास पहुँचे। सरपंच जी, बद्री और श्याम ने रामू का अपमान किया है सबके सामने। रामू, गलती तुम्हारी है। जब पैसे नहीं थे तो ढाबे में क्यों गए? गरीबी कोई अपराध नहीं है सरपंच जी। उन्होंने सिर्फ पैसे नहीं मांगे, उन्होंने इज्जत उछाल दी। ठीक है, मैं बात कर लूंगा उनसे। रामू समझ गया कि सरपंच भी बद्री का साथी है। उसने कसम खाई, मैं उनसे बदला जरूर लूंगा। रात को रामू गुस्से में जंगल की ओर निकल गया। अचानक उसे एक अजनबी मिला। तुम बहुत दुखी लग रहे हो भाई, ये लो, कुछ खा लो। नहीं भाई, मैं मुफ्त में नहीं खा सकता। मैं पैसा नहीं मांगता, पहले खाओ फिर बताओ क्या हुआ। रामू ने खाना खाया और अपनी पूरी कहानी सुनाई। तब अजनबी ने कहा, ये जादू की थाली है, जो भी खाने का नाम लोगे वो इसमें आ जाएगा। पर याद रखना, अगर तुम 1 रुपए से ज्यादा लोगे तो जादू चला जाएगा। धन्यवाद भाई, आपने मेरी जिंदगी बदल दी। रामू घर लौटा, पार्वती को सब बताया और अगले दिन उसने अपने घर के बाहर एक छोटा ढाबा खोल दिया। चाचा, सिर्फ 1 रुपए में जितना चाहो खा लो, हमारे ढाबे का सबको बताना। पूरा गांव खुश हो गया। गरीब लोग भी अब पेट भरकर खाने लगे। एक दिन बद्री और श्याम ने रामू को घेर लिया। रामू डर के मारे सब बता बैठा। दोनों ने सोचा, अब हम इससे पैसा और सोना निकलवाएंगे। प्लेट, हमें पैसा दे। लेकिन थाली चुप रही, कुछ नहीं निकला। लगता है ये सिर्फ रामू की बात सुनती है। दोनों ने प्लान बनाया, कल रामू के खाने में जहर मिला देते हैं, फिर उसका ढाबा बंद हो जाएगा। अगली सुबह जैसे ही वो जहर मिलाने लगे, पुलिस के साथ सरपंच आ पहुंचा। बद्री, श्याम, तुम रामू के खाने में जहर मिला रहे थे, अब जेल जाओगे। बद्री और श्याम जेल चले गए। रामू का 1 रुपया वाला ढाबा मशहूर हो गया, जहां हर कोई इज्जत और प्यार से खाना खाता है। और आज भी उस गांव में लोग कहते हैं, रामू का 1 रुपए वाला ढाबा भूख नहीं, इंसानियत मिटाता है।